Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं क्विज़ेस कराता हूँ उन्हें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का ये वीडियो जो है कुवैत में जो फायर इंसिडेंट हुआ है उसी पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि कुवैत में क्या हुआ है। 40 इंडियंस अमंग 49 वर्कर्स वर किल्ड इन कुवैत इन्फर्नो। 40 इंडियंस 40 जो है वो भारतीय हैं। अमंग मीन्स होता है में से। अमंग जो है ये प्रीपोजिशन होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है में से। ठीक, तो 49 जो वर्कर्स, ठीक 49 जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं जो मारे गए हैं उनमें से 40 इंडियंस हैं, मतलब 40 भारतीय हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अमंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है में से। तो जो 49 मतलब कि 49 वर्कर्स वर किल्ड, यहाँ पर किल्ड से पहले जो है हेल्पिंग वर्ब वर यूज की जाएगी। वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज की जाती है तो सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में होता है और ये पास्ट टेंस का पसिव वॉइस होता है। वर किल्ड मारे गए। ठीक, तो 49 वर्कर्स टोटल मारे गए, उसमें से 49 वर्कर्स में से 40 जो हैं 40 जो हैं वो भारतीय थे, इसीलिए यहाँ पर अमंग लिखा गया है। तो 49 वर्कर्स में से 40 जो हैं वो भारतीय वर्कर्स मारे गए। किल्ड मीन्स मारे गए। कहाँ पर मारे गए हैं? इन कुवैत इन्फर्नो। अब आप बहुत से लोगों के लिए इन्फर्नो जो है ये वर्ड नया होगा। ठीक, तो इन्फर्नो का मतलब होता है जो भीषण आग होती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, ठीक, उसे बोलते हैं इन्फर्नो। तो कुवैत में जो आग लगी है, जो भीषण आग लगी है, उसमें 49 वर्कर्स जो मारे गए हैं, ठीक, 40 भारतीय थे। ठीक, तो यहाँ पर 40 इंडियंस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर यूज की जाएगी। अमंग हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, अमंग मीन्स होता है में से। और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, तो इंडियंस के लिए यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। 49 यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्कर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, किल्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, कुवैत इन्फर्नो जो है पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। कुवैत इन्फर्नो, कुवैत में भीषण आग लगी है उसकी बात की जा रही है। इन्फर्नो मीन्स भयंकर आग, जिसे भीषण, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। ओवर, ओवर मीन्स से अधिक। ओवर अ डजन, एक दर्जन से अधिक। 1 सेकेंड इसे जूम कर लेते हैं। ओवर अ डजन, 1 सेकेंड। ओवर अ डजन, ओवर का मतलब से अधिक, एक दर्जन से अधिक। वर इंजर्ड, वर जो है ये इंजर्ड से पहले यहाँ पर इंसर्ट की जाएगी। ठीक, वर इंजर्ड, एक दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इन अपार्टमेंट फायर, जो अपार्टमेंट होते हैं जो उसमें आग लगी है उसमें एक दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस लिखा गया है मोस्ट ऑफ, कामा लगा करके, इन्वर्टेड कामा लगा के, मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, अधिकतर जो विक्टिम्स हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, जो अधिकतर विक्टिम्स हैं। हेल फ्रॉम, ये फ्रेजल वर्ब होती है। हेल फ्रॉम का मतलब होता है, नोट डाउन कर लीजिए, हेल फ्रॉम का मतलब होता है बिलोंग टू। ठीक, बिलोंग टू। जैसे कि मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, मतलब किसी ने मुझसे पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा वेयर डू यू लिव, तो मैं बोलूँगा आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम लखीमपुर, लखीमपुर खीरी। सिंपल सा बोलूँगा आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी, मतलब मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ या मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ। अगर किसी ने किसी अन्य कंट्री में या किसी अन्य स्टेट में पूछा तो आई हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से
बिलोंग करता हूँ या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं, जिन डेथ हुई है जिन लोगों की, या जो इंजर्ड हुए हैं, तो वो विक्टिम्स हो गए। तो विक्टिम्स मीन्स पीड़ित। जो पीड़ित हैं, हेल फ्रॉम, वो हेल फ्रॉम मतलब बिलोंग करते थे, कहाँ को बिलोंग करते थे? मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स हेल फ्रॉम केरला। केरला मीन्स जो हमारे इंडिया का स्टेट है केरल, ठीक, तो केरल को बिलोंग करते थे। पीएम, पीएम मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम अनाउंसेस, प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है। एड, एड मीन्स होता है सहायता, ऑफ रेस्ट 2 लाख, 2 लाख रुपए की प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंसमेंट की है कि हम मदद करेंगे। एड मीन्स होता है सहायता। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। डिप्यूट्स, अब यहाँ पर देखिए डिप्यूट्स तो जो है ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर कामा लगा हुआ था, तो प्राइम मिनिस्टर जी के लिए फिर से वर्ब आई हुई है। पीएम डिप्यूट्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्टर को जो है तैनात कर दिया है। डिप्यूट्स में होता है ड्यूटी लगा देना, ठीक, तो डिप्यूट्स मिनिस्टर, मिनिस्टर जी की ड्यूटी लगा दी है। फॉर रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क के लिए, राहत कार्य के लिए। रिलीफ वर्क की हिंदी मीनिंग होती है राहत कार्य, ठीक, तो राहत कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर जी ने मिनिस्टर को तैनात कर दिया है, डिप्यूट कर दिया है। अब इसमें हम ग्रामर एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखिए ये जो है ओवर अ डजन, ये पूरी एक फ्रेज होती है। ओवर अ डजन मतलब 1 दर्जन से अधिक, डजन मीन्स होता है दर्जन। इसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आएगी। वर इंजर्ड, अब जो आग लगी है उसके कारण जख्मी हुए हैं, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाएगा। तो इंजर्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। अपार्टमेंट फायर जो है ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। जो अपार्टमेंट में आग लगी है उसकी बात की गई है। अब यहाँ पर फिर से दूसरी फ्रेज आई हुई है। मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर विक्टिम्स लिखा है। और मोस्ट ऑफ द के बाद जब नाउन प्लूरल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। इसीलिए विक्टिम्स के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो हेल लिखी गई है, और हेल फ्रॉम जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बिलोंग टू। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हेल फ्रॉम जो है, हेल फ्रॉम जो है पूरी फ्रेज है, लेकिन उसमें हेल जो है वो मेन वर्ब है, इसीलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है। केरला जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। पीएम, पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की गई है। पीएम के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर अनाउंस आई हुई है। अनाउंस वर्ब होती है और अनाउंसमेंट जो है वो नाउन होता है, ठीक, देख लीजिए यहीं पर अनाउंस, अनाउंसमेंट जो होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक, अनाउंसमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और अनाउंस जो है वो वर्ब है। पीएम अनाउंसेस, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, क्योंकि पीएम सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। एड जो है AID, एड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। 2 लाख जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। प्राइम मिनिस्टर जी के लिए दूसरी वर्ब आई हुई है पीएम डेप्यूट्स, तो पीएम सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। मिनिस्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है वो प्रीपोजिशन है, फार जो है वो प्रीपोजिशन है। और रिलीफ वर्क जो है ये कंपाउंड नाउन है। रिलीफ वर्क मीन्स राहत कार्य, रिलीफ वर्क जो है वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, 1 से 2 प्यारे कमेंट करिएगा। जैसा भी आपको अभी तक समझ में आया हो कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सके पॉसिबल हो तो 1 से 2 लोगों को आगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर सपोर्ट करके सेंड कर दीजिएगा कि मुझे समझ में आ गया, आप भी समझ लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। वन सेकेंड, एट लीस्ट, एट लीस्ट में होता है कम से कम, एट लीस्ट कम से कम 49 पीपल, कम से कम 49 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 40 इंडियन सिटीजन्स, जो 49 लोग हैं उसमें शामिल हैं 50 भारतीय नागरिक, वर किल्ड, वो मारे गए, इन अ डेडली फायर, इन अ डेडली फायर, देखिए यहाँ पर ये पूरी फ्रेज होती है अ डेडली फायर। जब कभी भी हम एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करेंगे, ठीक, तो वहाँ पर फायर को एज अ काउंटेबल नाउन ट्रीट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए जो है वो फायर के लिए आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो जो घातक या भयंकर जो भीषण आग लगी हुई थी, ठीक, तो डेडली फायर है इसका सिनोनिम हो जाएगा इनफर्नो, ठीक, इनफर्नो जो है ये यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो कम से कम एट लीस्ट 49 पीपल, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में
प्रीपोजिशन है, इसीलिए जो 49 पीपल के लिए वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर वर आई हुई है, वर किल। कम से कम 49 लोग जो हैं वो मारे गए इन अ डेडली फायर, एक जो भीषण आग थी, भयंकर आग थी उसमें। ठीक, दैट दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है फायर के लिए। फायर जो है डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड मीन्स तबाह कर देना किसी को, बर्बाद कर देना किसी को। ठीक, दैट डिवास्टेटेड जो फायर है उसने तबाह कर दिया एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को, जो आग थी उसने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया इन कुवैत, कुवैत के साउथर्न, कुवैत के, वन सेकेंड, इन कुवैत साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल मंगफ, जो अल मंगफ है कुवैत का जो साउथर्न डिस्ट्रिक्ट है अल मंगफ, वहाँ पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। परेशान तो नहीं हो जाए, 10 बार कह रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। द दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है फायर के लिए। डिवास्टेटेड जो है ये मेन वर्ब है, डिवास्टेटेड मीन्स होता है तबाह कर देना। एन जो है ये आया तो हुआ है कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक, अपार्टमेंट से पहले लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो है कंपाउंड नाउन भी हो जाएगा। वैसे पार्ट्स अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो अपार्टमेंट यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, कॉम्प्लेक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन का काम करेगा। दो नाउन जब पास पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि पहला नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अपार्टमेंट सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन है कुवैत साउथर्न डिस्ट्रिक्ट, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है अल मंगफ, जो है ये भी कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अल मंगफ तो है नाउन ही। मोस्ट ऑफ द इंडियन विक्टिम्स, जो अधिकतर भारतीय पीड़ित हैं। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द के बाद हमेशा नाउन जो है वो प्लूरल नाउन में यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर विक्टिम में यस लगा हुआ है। तो अधिकतर जो भारतीय पीड़ित हैं हेल फ्रॉम केरला, वो केरला को बिलोंग करते हैं या वो केरला के रहने वाले हैं। ठीक, तो भारत जो अधिकतर भारतीय नागरिक हैं वो केरल के रहने वाले हैं। द फायर जो आग है दैट ब्रोक आउट, जो कि फैली थी। ब्रोक आउट मीन्स होता है फैलना, जब कोरोना फैला हुआ था तो कोरोना ब्रोक आउट इन तेलंगाना, कोरोना जो है तेलंगाना में फैला। ठीक, तो इस तरीके से लिखते थे, तो ब्रोक आउट वहीं से ली गई है। दैट ब्रोक आउट इन अ किचन, जो आग थी वो एक किचन में फैली। इन द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के एक किचन में फैली। इन अल हमदी गवर्नोरेट अर्ली। ठीक, तो अपार्टमेंट के किचन में आग फैली, कहाँ था ये, अल अहमदी गवर्नरेट में। अर्ली ऑन वेडनेसडे, मतलब कि बुधवार की सुबह, अर्ली मीन्स मॉर्निंग की बात की गई है। अर्ली ऑन वेडनेसडे एल्सो लेफ्ट ओवर अ डजन इंजर्ड। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट ओवर जो है ये फ्रेजल वर्ब है लीव ओवर की, तो यहाँ पर फायर के लिए जो हमारा पहला सब्जेक्ट है द फायर, इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है यहाँ पर लेफ्ट ओवर आ रही है। तो आग जो है उसने 1 दर्जन एक दर्जन जो है उन लोगों को इंजर्ड कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया गया है। द कुवैत न्यूज़ एजेंसी, कुवैत न्यूज़ एजेंसी के द्वारा, जो कुवैत की न्यूज़ एजेंसी है ऐसा उसने रिपोर्ट किया है कि 1 दर्जन लोगों को जो इस आग ने इंजर कर दिया है, मतलब कि 49 लोग मारे गए हैं और 1 दर्जन जो लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन विक्टिम्स, इनके लिए जो वर्ब आई है वो यहाँ पर हेल आई है। विक्टिम्स प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। हेल फ्रॉम पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। केरला पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है। फायर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फायर के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ब्रोक आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रोक आउट मीन्स होता है किसी चीज़ का तेजी से फैलना। कोरोना बहुत तेजी से फैला था, बीमारी फैली थी, आग भी बहुत तेजी से फैलती, उसी के लिए ब्रोक आउट का यूज किया जाता है। इन जो है प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है किचन के लिए आ रहा है, इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, अपार्टमेंट नाउन है, इन प्रीपोजिशन अल अहमदी गवर्नरेट, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। अर्ली जो है एडवर्ब हो जाएगा। ऑन प्रीपोजिशन है। वेडनेसडे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एल्सो जो है वो एडवर्ब है। लेफ्ट यहाँ पर मेन वर्ब है। ओवर प्रीपोजिशन, लेफ्ट ओवर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक, तो एल्सो एडवर्ब है इसलिए लेफ्ट वर्ब आई हुई है, तो पहले एडवर्ब उसके बाद वर्ब आती है। 1 दर्जन, 1 दर्जन की बात की गई है। इंजर्ड में होता है जख्मी। रिपोर्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है एजेंसी के लिए। द कुवैत न्यूज़ एजेंसी के लिए मेन वर्ब जो है वो रिपोर्टेड है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। मोस्ट ऑफ द डेथ्स वर, मोस्ट ऑफ द डेथ्स अधिकतर जो मृत्यु हुई हैं वर ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन। ड्यू टू मीन्स के कारण, स्मोक इनहेलेशन मीन्स मतलब धुआं को उन्होंने अपने अंदर इनहेल किया। इनहेल और इसी का अपोजिट होता है एक्सहेल। एक्सहेल मीन्स होता है बाहर निकालना, इनहेल मीन्स होता है धुएं को अंदर लेना। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द डेथ, जो अधिकतर डेथ्स हुई हैं वर वो थी ड्यू टू स्मोक इनहेलेशन। स्मोक मीन्स जो धुआं है, धुआं है उसको इनहेल करने के लिए, मतलब अंदर सांस लेने के लिए। कुवैती मीडिया सेट, ऐसा कुवैत की जो मीडिया है उसने कहा है कि जो अधिकतर डेथ्स हुई हैं वो धुएं को अंदर, मतलब कि फेफड़ों तक पहुंचने
के कारण, ठीक। तो फेफड़ों को जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो काम करना बंद ही कर देंगे, तो सीधी सी बात है वहाँ पर डेथ ही हो जानी है। तो मोस्ट ऑफ द डेथ वर वो हुई थी ड्यू टू मीन होता है के कारण, ये प्रीपोजिशन होता है। स्मोक मीन्स धुएं के कारण, स्मोक इनहेलेशन, स्मोक धुएं के अंदर लेने के कारण। कुवैती मीडिया से ऐसा कुवैती मीडिया ने बताया। तो कुवैती मीडिया के लिए मेन वर्ब जो है वो सेड आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्शन फर्म, कंस्ट्रक्शन फर्म जो बिल्डिंग्स बनाती है उनकी उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन फर्म एनबीटीसी ग्रुप, कंस्ट्रक्शन फर्म है एनबीटीसी ग्रुप, हैड रेंटेड, उन्होंने रेंट पर लिया था, हैड रेंटेड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी है उस बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्शन फर्म एनबीटीसी जो है ग्रुप उसने रेंट पर लिया था। रेंट मीन्स भाड़े पर लिया था। द बिल्डिंग को फॉर इट्स स्टाफ, अपने स्टाफ के लिए। तो कंस्ट्रक्शन फर्म जो है एनबीटीसी, जो कंस्ट्रक्शन फर्म मीन्स कंपनी जो है एनबीटीसी ग्रुप, उसने रेंट पर ले रखा था इस बिल्डिंग को, किस लिए? फॉर इट्स स्टाफ, अपने स्टाफ के लिए। रिपोर्ट सेड, ऐसा रिपोर्ट्स जो है वो बताती हैं। तो रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब सेड आई हुई है। कंस्ट्रक्शन फर्म एनबीटीसी ग्रुप, ये सब्जेक्ट है। हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद मेन वर्ब आई हुई है रेंटल, रेंटल मीन्स भाड़े पर लेना, किराए पर लेना। द आर्टिकल है। बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन फर्म एनबीटीसी ग्रुप सिंगुलर है इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जो इट्स आया हुआ वो भी सिंगुलर आया हुआ। स्टाफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, रिपोर्ट्स सेड, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं या कहती हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। चलिए देख लेते हैं, तो करंट अफेयर की न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर नायडू जी जो हैं, ठीक, नायडू जो हैं वो आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो गवर्नर साहब हैं, यहाँ पर के गवर्नर साहब भी इम्पोर्टेंट हो गए। गवर्नर जो हैं वो एस अब्दुल नज़ीर हैं, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है एस अब्दुल नज़ीर। ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो गया। अब जो चंद्रबाबू नायडू बने हुए हैं, इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। बस इतने पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछा जाए तो उनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं, उन्होंने कौन से नंबर की, मतलब कि कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। क्योंकि अभी तक ये 4 बार, मतलब चौथा टर्म इनका है, ठीक। लेकिन वो आंध्र प्रदेश के कौन से नंबर के सीएम बने हैं, 15th हैं, 12th हैं, 10th हैं, कौन से नंबर के हैं। दूसरी करंट अफेयर्स की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मांझी, ठीक। तो मोहन चरण मांझी इनका नाम है। ये जो हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। तो मोहन चरण मांझी, ये इनका नया नाम सॉरी नया फेस है, ठीक। तो 16th चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये, कहाँ के? उड़ीसा के। तो मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के 16 नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और इनकी पार्टी का नाम है बीजेपी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड जरूर करिए।